ऐसे करके उन्होंने 12 से 15 सूट हमारे गायब किए, जो कि 1 से सवा लाख की कीमत के हैं। बुर्काधारी गैंग को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। नमस्कार, हम मौजूद हैं इस वक्त काशीपुर के नगर निगम के सामने एक कपड़ों के शोरूम में, जहां पर कल एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर दो बुर्काधारी औरतें, उनके साथ में एक जेंट्स भी शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। आइए आपको ले चलते हैं और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से जो है पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे कि आप ठीक सामने देख पा रहे होंगे, यही वो काउंटर है जहां पर वो लोग पहुंचे थे और उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तकरीबन 2 बजे की बात है, कल दोपहर की, जब वो लोग यहाँ पहुंचे और शादी के सूट देखने के बहाने से यहाँ पर उन्होंने सूट देखे और महंगे सूटों का गबन कर कर यहाँ से वो ले गए। तकरीबन 1 से सवा लाख का माल था जो उन्होंने चोरी किया। और ये जो कैमरा आप देख पा रहे हैं, इस कैमरे में पूरी की पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख पा रहे हैं, हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है और इस घटना में क्या कुछ हुआ है, उसकी पूरी जानकारी भी जो प्रतिष्ठान स्वामिनी है उनसे लेंगे। कल का एक घटना जो है, कल की एक वीडियो सामने आ रही है जो कि इसी काउंटर की है, जहां पर से 3 बुर्काधारी औरतें जो है तकरीबन 1.5 लाख के सूट चुरा कर ले गई हैं। वहीं हमारे साथ जो है प्रतिष्ठान स्वामिनी मौजूद हैं। मैम से जानेंगे कि आखिर किस समय पर ये घटना हुई और किस तरह से जो है उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। नमस्कार। कल दोपहर में 2:45 के करीब 2 लेडीज आई थी अंदर, और वो लगातार ये कह रही थी कि मुझे शादी की शॉपिंग करनी है और मुझे महंगे सूट दिखा दो। और वो लोग महंगे सूट तो देख रही थी, जो सूट खुले हुए थे उनके नीचे 3-3 सूट रखती जा रही थी, और वो सूट छुपा के, और जैसे ही जो लड़की अटेंड कर रही थी उसकी पीठ होती थी, वो सूट तीनों के तीनों अपने बुरके के अंदर डाल रही थी, जिसकी वीडियो क्लिप हमने आपको दे दी है। ऐसे करके उन्होंने 12 से 15 सूट हमारे गायब किए, जो कि 1 से सवा लाख की कीमत के हैं, और बहुत शातिर तरीके से चोरी की। फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि एक सूट फाइनल कर दिया 5,000 रुपए का, जो कि मेरे कैश काउंटर पे भेज दिया कि इसकी बिलिंग कर दीजिए मैम, हमें लेकिन और सूट देखने हैं। तो जो लड़की अटेंड कर रही थी वो उन्हें और सूट दिखाई, महंगे से महंगा सूट निकलवा लिया, 8,000, 9,000, 7,000, 6,000, और हर सूटों का सेट बना बना के वो तीन करके कभी माँ रख रही थी, कभी बेटी रख रही थी। पहले उन लोगों ने सूट सेलेक्ट किए कि कौन से टारगेट कर लिया कि ये सूट मुझे चोरी करने हैं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन किया, वो जेंट्स आया, उस जेंट्स ने पहले रेकी करी कि सारे कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। उन्हें ये वाला ऊपर वाला कैमरा नहीं दिखा, तो उन्होंने वो कवर कर लिया ऐसे खड़े हुए। जेंट्स पीछे खड़ा हुआ जिससे मेरा पीछे वाला कैमरा ना दिखे, और जो लेडीज थी वो उस वाले कैमरे को कवर कर रही थी कि उससे रिकॉर्डिंग ना आए। लेकिन जब हमने नाइट में घर पे जाके चेक किया, रात में 10-10:30 बजे से 3 बजे तक सारी रिकॉर्डिंग निकाली, तो सर पे जो कैमरा था वो उन्होंने सबसे लास्ट में देखा। तो 45 मिनट उन्होंने चोरी करने के बाद उनकी नजर जब ऊपर कैमरे पे पड़ी, तो वो मेरे कैश काउंटर पे पहुंची 2 सूट लेके, बोली इसका बिल कर दो, जबकि दिखाने से पहले बताया था कि भाई हमारे यहाँ मोल भाव नहीं होता है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती हमसे मोल भाव करना शुरू किया कि नहीं मैम मोल भाव तो होगा, ऐसे कैसे आप कम नहीं कर रही हो, कम। हमने कहा मैम इतने सूट, कम से कम आपके सामने 100 सूट खुले पड़े हैं, हमने कहा आपको दिखाने से, हमने बच्चे इतनी मेहनत करते हैं इसलिए नहीं करते कि आप बाद में मोल भाव करो। तो वो लड़के हमसे चली गई कि तुम तो कम नहीं कर रही हो, ये नहीं कर रही हो, नहीं कर रही। लेकिन जो दूसरी लेडी थी वो हंस रही थी कि मैम आप तो नाराज हो रही हो, आप तो मतलब उन्होंने शक नहीं होने दिया बिल्कुल भी। लेकिन वो लड़के चली गई। बाद में जब सूट सेट होने लगे तो एक सूट कम दिखा, तो बोली कि जो स्टाफ थी वो बोली भाभी इसका मैरून सूट नहीं दिख रहा है। मैंने बेटा आसपास देखो कहीं गिर गया होगा, क्योंकि माल बहुत उलझा दिया था उन्होंने, तो उठाने नहीं दे रही थी कि आप तो सारे पीस क्यों कवर कर रही हो, क्यों उठा रही हो, क्या कर रही हो। जब ये स्काई ब्लू कलर का ये जो फिरोजी सूट लगा है, इसका मैरून लाइनिंग का सूट नहीं दिखा, तो हम लोगों ने बच्चों को भेजा, बाहर भेजा कि एक बार देखो आसपास कहीं होंगी, उनके साथ तो नहीं चला गया बैग में। लेकिन वो कहीं नहीं दिखी, ऐसे गायब हुई जैसे कि कोई जादू हो गया हो, कि किसी भी गली, किसी भी सड़क पे नहीं थी। लेकिन उन्होंने बहुत शातिर तरीके से चोरी करी, वो प्रोफेशनल है। मैम किस समय की घटना है ये कल दोपहर 2:45 की घटना है। 2:45 की घटना है। तकरीबन उन्होंने कितना वक्त यहाँ पर दिया? यहाँ पे 45 मिनट के करीब रही है। अब 45 मिनट पूरा उन्होंने बिताया। जो वीडियो क्लिपिंग है वो हमने आपको शेयर करी है, और पूरी रिकॉर्डिंग आप कहेंगे उसने 45 मिनट की, तो वो भी हम दे देंगे आपको। मैम बात करें, आपने कंप्लेन की है इस घटना को लेकर? हाजी कटोरा तल चौकी पे एप्लीकेशन भेजी है, तो उन्होंने तो अभी कह दिया है कि आज संडे है और कल कोई आएगा, तो अभी तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बट हम चाहते हैं कि ये वीडियो इतनी वायरल हो कि पूरे काशीपुर के किसी भी व्यापारी को नुकसान ना हो।
मैम हम तो चाहते हैं कि जो उन तीनों को पकड़वा दे, उस जेंट्स को, 2 लेडीज को, हम उसे नगद 11,000 रुपए इनाम देंगे। नहीं, हम नहीं चाहते किसी और का नुकसान हो जैसा मेरा हो गया। मैम पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैम हम पुलिस से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज आप उन्हें ढूंढें। ऐसे ऐसे जो रैकेट चल रहे हैं, जो गैंग आके रेकी करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई कोई क्या यहाँ पे सिस्टम है, कैसे है, कर सकते हैं। ऐसे लोगों को पकड़े और उन्हें सजा हो। मैम तकरीबन कितने कीमत का वो सामान चुरा कर ले गए? मैम 1 से सवा लाख का है। सारे सूट बहुत एक्सपेंसिव थे, पर पीस 7,000 8,000। उन्होंने सारे महंगे सूट निकलवाए थे, सारे ब्राइडल कलेक्शन ही निकलवाया था, और जो कि लेटेस्ट करवा चौथ पे ही मंगाया था हमने। नवरात्रों पे सारा कलेक्शन आया हुआ था, और सारे हैवी सूट, हैंडवर्क के ही सूट लिए सारे। वहीं इस घटना के बाद से लगता है कि काशीपुर में जो है बुर्काधारी गैंग जो है एक्टिव हो गई है, तो इस पर पुलिस प्रशासन को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि और किसी व्यापारी के साथ इस तरह की घटना ना घटे। वहीं सुरागीलाल न्यूज चैनल भी अपील करता है सभी से कि इस घटना को लेकर सख्त संज्ञान लिया जाए और बुर्काधारी गैंग को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद से, इस घटना के बाद से ही काशीपुर के व्यापारियों में भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो है काशीपुर में कब थमेंगी। तो पुलिस को भी इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द इस बुर्काधारी गैंग को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।